एक जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। वो दोनों चोर थे। वो दोनों कभी भी दाना खोज के नहीं लाया करते थे, वो दाना चुरा कर खाया करते थे। अरे अरे कालू जी, ना जाने आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, जैसे आम। आम तो मुझे बहुत पसंद है और आम इस जंगल में सिर्फ टुनटुनी चिड़िया के ही पास है। चलो चलो हम लोग उसके बगीचे में से आम चोरी कर लेते हैं। अरे हाँ हाँ गोरी, तुम एकदम सही कह रही हो। चलो चलो, वो चिड़िया हम लोग को देख भी ली तो क्या हो गया, वो हम लोगों से थोड़ी ना जीतती है। मैं तो उसे मार मार के कचूमर बना दूंगा अकेला ही। तुम रहो या ना रहो, वो चिड़िया मुझसे बहुत डरती है। चलो चलो। इतना कह के कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से आम चोरी करने चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी आम के पेड़ पे बैठते हैं और मस्त आम खाने लगते हैं। कालू कौवा को और गोरी कौवी को आम खाता देख बंटी कबूतर वहाँ से सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे अरे टुनटुनी बहन, तुम्हारा आम का बगीचा है ना, उसमें कालू कौवा और गोरी कौवी मस्त आम खा रहे हैं और मैंने कुछ नहीं बोला उन लोगों को, क्योंकि वो लोग मुझे पीट भी सकते हैं। जाओ जाओ, तुम ही जाओ और उन लोगों को समझाओ, वो लोग तुम्हारा सारा आम खा जाएंगे। टुनटुनी, अरे क्या बंटी भैया, आप सच कह रहे हो? वो कौवे हमारे पेड़ पर से सच में आम खा रहे हैं? मैं अभी जाती हूँ, वरना वो कौवे पूरे आम खा जाएंगे तो मैं मुंह देखती रह जाऊंगी। ना कहते टुनटुनी चिड़िया गुस्से में और तेजी से वहाँ से चली जाती है। अरे अरे कालू कौवा और गोरी कौवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में से आम खाने को? तुम लोग को जरा सा भी डर नहीं लगता? दिन दिहाड़े चोरी करते हुए मैं पुलिस को कॉल करूं अभी? तुम लोग को जरा सा भी डर नहीं लगता? मैं कमजोर हूँ, इससे क्या, लेकिन मैं पुलिस को कॉल करूंगी ना। तुम लोग अभी थाने के अंदर चले जाओगे, समझे? चलो भागो यहाँ से, भागो। कालू कौवा और गोरी कौवी तो जानते थे कि चिड़िया थाने में कॉल नहीं करेगी, इसीलिए कालू कौवा बोलता है, अरे अरे क्या चिड़िया, तुम पुलिस को कॉल करोगी? अच्छा करो करो, पुलिस को कॉल करो, देखते हैं पुलिस भी क्या कर लेती है। 2-4 पैसे पुलिस के मुंह पे मारूंगा, उल्टा तुम्हें ही गिरफ्तार कर लेंगे। समझी टुनटुनी? देखते हैं कौन मेरा क्या कर लेता है। मैं चुपचाप रोज आऊंगा, रोज खा के जाऊंगा। तुम बोली तो मैं उल्टा तुम्हें ही पुलिस से पकड़वा दूंगा। यही कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों को डरा धमका के अपने अंडर रखा करता था। कालू कौवा और गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को डरा के वहाँ से चले जाते हैं। अरे अरे कालू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, उस चिड़िया को उल्टा ही डरा दिए। लेकिन वो सब छोड़ो, आज मेरा गाजर खाने का मन कर रहा है। पहाड़ों की ओर सुना है माही चील के खेत में गाजर है, चले चले हम लोग गाजर खा के रहते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने आप को डॉन समझा करते थे, इसीलिए वो लोग माही चील के गाजरों की खेती में भी चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी जाते हैं और वो लोग जैसे टुनटुनी चिड़िया का आम खाए थे वैसे ही ठीक गाजर खा रहे थे। वहाँ से मिट्ठू तोता गुजर रहा था। मिट्ठू तोता ये सब देखकर वहाँ से सीधे माही चील के पास जाता है। अरे चील दी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाइए जाइए, वो 2 कौवे हैं ना, वो जंगल के कौवे, वही आपके खेत में से मस्त बैठे गाजर खा रहे हैं। उसे अच्छी सबक सिखाइएगा, चाहे जान से ही खत्म कर दीजिएगा। जाइए। इतना सुनते ही माही चील वहाँ से गुस्से में जाती है। अरे अरे वाह वाह, खाओ गाजर तुम लोग, गाजर जितना खाना है खाओ, क्योंकि इसके बाद तुम लोग दोबारा कभी गाजर नहीं खा पाओगे, इसीलिए जितना गाजर हो खा सकते हो। इतना कह के माही चील कालू कौवा और गोरी कौवी के ऊपर टूट पड़ती है और उनको बहुत पीटती है। चारे कौवे माही चील से कैसे भी जान छुड़ा के वहाँ से सीधा दूसरे जंगल ही भाग जाते हैं। मिट्ठू तोता खुशी के मारे टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया को कहता है, अरे टुनटुनी, क्या तुम्हें पता है वो दोनों कौवे जंगल छोड़ के चले गए क्योंकि उन दोनों ने आज हिम्मत बांध के माही चील के बगीचे में से गाजरे खाने चले गए थे, इसीलिए माही चील ने उन्हें मार मार के जंगल छोड़ के ही भगा दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मिट्ठू भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। वो कौवे ना ऐसे करते और ना आज उसे जंगल छोड़ के जाना पड़ता।
अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पक्षीपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ईमानदार चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया के पास 2 आम के पेड़ थे। उस आम के पेड़ पे बहुत अच्छे फल आए थे। टुनटुनी चिड़िया रोज उस आम के पेड़ों को पानी पटाती थी। ये फल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना मैं इसे गांव में जाके बेचूं, बढ़िया मुनाफा होगा गांव में। ये फल बहुत अच्छे हैं, सारे पक्षी खरीदेंगे ये फल को। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया आम का फल लेके निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने गांव के जंगल में बेचने जाती है, लेकिन इस साल उसे टुनटुनी चिड़िया को थोड़ा सा भी मुनाफा नहीं होता। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास होती है। इसके चलते टुनटुनी चिड़िया अपना आमों से भरा ठेला अपने घर ले आती है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम क्यों इतना उदास बैठी हो? बताओ मुझे टुनटुनी बहन। क्या बताऊं बंटी भाई, मैं अपने आमों के पेड़ पे इतना ज्यादा मेहनत करती हूँ, दिन रात पानी पटाती हूँ और मेरे आम के पेड़ तो बहुत बढ़िया फसल भी होता है, लेकिन गांव में मैंने बेचा आम तो थोड़ा सा भी नहीं बिका, इसीलिए मैं उदास हूँ बंटी भाई। इसमें इतना उदास होने की क्या बात है टुनटुनी बहन? मेरा दोस्त भी है एक टिम, वो भी आम का व्यापार करता है। उसका आम बहुत अच्छे मुनाफा में बिकता है, क्योंकि वो दूसरे जंगल जाके जो आम बेचता है। टुनटुनी बहन, तुम भी दूसरे जंगल जाके आम बेचा करो, तुम्हारा आम भी बहुत ज्यादा बिकेगा और तुम्हें दुगना मुनाफा होगा। बंटी कबूतर के बातों में आके टुनटुनी चिड़िया फिर से अपना आम ठेले पे रख के निकलती है। टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल जाके बाजार में भीड़ भाड़ जगह में अपना ठेला लगा देती है। देखते ही देखते टुनटुनी के दुकान पे बहुत सारे ग्राहक की भीड़ लग जाती है और टुनटुनी का सारा आम बिक जाता है। टुनटुनी चिड़िया को तो दुगना मुनाफा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के हाथ में इतना सारा पैसा देख के बहुत जल रहा था। कालू कौवा चुपके चुपके टुनटुनी चिड़िया की सारी बात सुन रहा था कि कैसे टुनटुनी ने सड़क पे जाके इतना मुनाफा कमाया। ये बात सुन के कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। कालू कौवा ढेर सारे कच्चे आम तोड़ता है और उस कच्चे आम पे स्प्रे छींट देता है और मन ही मन सोचता है, अब तो ये आम जल्दी पक जाएंगे, अब मैं भी टुनटुनी की तरह दुगना मुनाफा कमाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया की ही तरह कालू कौवा भी रोड पे आम बेचने लगता है, लेकिन कालू कौवा से तो आम कोई नहीं खरीदता। इस टुनटुनी के बच्चे को तो ठिकाना लगाना ही होगा, ये बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है। अब तुम देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रात को कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सोने के बाद उसका सारा पैसा चुरा लेता है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी, तभी वहाँ पर चील बाबा प्रकट होते हैं। टुनटुनी बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि कोई पक्षी तुम्हारा सारा पैसा चुरा के ले गया है, लेकिन टुनटुनी बिटिया, तुम जरा सा भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे आम के पेड़ को जादुई आम के पेड़ में बदल देता हूँ। तुम इस पर से कितना भी आम तोड़ोगी, लेकिन तुम्हारा आम खत्म ही नहीं होगा। तुम फिर से जल्द ही अमीर पक्षी बन जाओगी टुनटुनी बिटिया। ये बात सुन के टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया कितना भी ज्यादा फल तोड़ लेती है, लेकिन उसके पेड़ पर से तो फल खत्म ही नहीं हो रहे थे। टुनटुनी चिड़िया फिर से पहले की तरह दूसरे जंगल चली जाती है और खूब मुनाफा कमाती है। टुनटुनी चिड़िया के तो पास बहुत सारे आम थे। टुनटुनी चिड़िया वो आम बेच के खूब मुनाफा कमाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने लिए बहुत अच्छा घर भी बना ली थी। ये सब देख के कालू कौवा बहुत ज्यादा जल रहा था। टुनटुनी चिड़िया इतना ज्यादा तरक्की कैसे कर ली, कालू कौवा बस यही सोच रहा था। हे भगवान, ये टुनटुनी के साथ क्या हो रहा है? मैंने टुनटुनी का सारा पैसा भी चुरा लिया, लेकिन ये टुनटुनी तो फिर भी अमीर होते जा रही है। मैं ये टुनटुनी का क्या करूं? कालू कौवा जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के आम के पेड़ के पास जाता है कि एक बड़ा सा डाल
कालू कौवे के शरीर के ऊपर आके गिर पड़ता है। बचाओ बचाओ। कालू कौवे का आवाज सुन के वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर आता है। सारे पक्षी को कालू कौवे के काले